Assalamu alaikum. My name is Akif Nawaz, and in today's class, we're going to talk about something that is really important, not only in terms of your exams, but also in terms of living properly in a society, peacefully, in proper manner. So, the term euphemism, it looks quite difficult, but it's really easy and really interesting to know about. So, euphemism basically is beautification. A beautification of what? Beautification of a language. जब हम language को beautify करते हैं, that is what we call as euphemism. So euphemism actually is adding elegance to language. जब हम language में elegance का element क्या करते हैं, ऐड करते हैं, means खूबसूरती का जो element वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, that is what we call as euphemism. अब एकेडमिक जो डेफिनेशन है उस पे आके बात करते हैं, दैट इज कि जब हम माइल्ड और सॉफ्ट एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्श और ब्लंट स्टेटमेंट्स के, मींस कि जब हम माइल्ड और सॉफ्ट स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हार्श एंड ब्लंट स्टेटमेंट्स, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि व्हेन सॉफ्ट और माइल्ड स्टेटमेंट्स are used instead of harsh and blunt statements, that is what we call as euphemism. अब यहाँ पर एक चीज जो आपको जहन में रखनी चाहिए, that is that in order to because there are certain expressions जिसके थ्रू हमें embarrassment होती है या जो unpleasantness का element है वो सामने आता है, so ऐसे मौक़ों पर हम euphemism का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, और लैंग्वेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. एजुकेशन, आपको एक्सपोजर होना चाहिए, एंड मोरालिटी और एथिक्स का होना भी बहुत लाजमी है. अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी कम है तो आपकी लैंग्वेज कंपैरेटिवली उतनी ब्यूटीफुल और एलिगेंट नहीं कंसिडर की जाएगी और आप नहीं यूज़ कर सकेंगे, बिकॉज हर एक जगह के एथिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट होता है. जो वो स्टैंडर्ड कहाँ से मीट होता है, वो एक्सपोजर से आता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन वी ऐड एलिगेंस टू आवर लैंग्वेज. अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, गॉड फॉरबिड इफ एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ डेथ हैपेंस. ठीक हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अलीज फादर इज डेड. अब अगर ये खबर मैंने अली को पहुंचानी हो तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि योर फादर इज डेड, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस I can have multiple other expressions that I can use, जैसे कि your father is no more with us, your father is passed away this morning, etc etc. So died का जो लफ्ज़ है या dead का जो लफ्ज़ है, that is really harsh, that is unpleasant. So अब इस नोशन को थोड़ा लाइटर मूड में उसको पास ऑन करने के लिए हमने यूज़ किया कि he is no more or he is passed away. So इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम एलिगेंस को ऐड करते हैं लैंग्वेज में. अच्छा, अब अगर हम कहें कि they fired him, now this word is really harsh, fired. So instead of saying this we can say that they let him go, meaning वही है but एक बहुत harsh है and the other one is a bit milder, softer. Now the next one is, अब हम senior citizens का जो word यूज़ करते हैं, that is a softer version of old age. ओल्ड एज जो है वो बहुत ही हार्श लफ्ज़ है. हम कहते हैं कि ही इज़ ओल्ड, या अगर हम कहें कि ही इज़ अ सीनियर सिटीजन, तो दोनों में जो दोनों का मतलब एक ही है, बट उसका मीनिंग जब हम कन्वे करते हैं तो वो थोड़ा सा एलिगेंस में ऐड हो जाता है. अच्छा, अब अगर हम कहें कि ही इज़ शॉर्ट, मीन्स कि उसका कद जो है वो बहुत छोटा है, ही इज़ शॉर्ट. लेकिन अब ये जो है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर नेचुरली शॉर्ट, इट डजंट इवन मैटर कि आप शॉर्ट है या लॉन्ग एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी कैन से दैट ही इज वर्टिकली चैलेंज्ड. नाउ वर्टिकली चैलेंज, अब इस तरह के अल्फाज जब आप यूज करते हैं सो डेफिनेटली आपको एजुकेशन, एक्सपोजर और एथिक्स का आना लाजमी है, वरना तो आपको इन ऐसे टर्मिनोलॉजीज के साथ फेमिलियरिटी जो है वो नहीं आ सकती. एंड द सेकंड वन इज फॉर पुअर वी यूज इकोनॉमिकली चैलेंज्ड.
अब पुअर जो है दैट इज एब्सोल्युटली इकोनॉमिकली चैलेंज्ड, बट जब आप कहते हैं कि ही इज इकोनॉमिकली चैलेंज्ड उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और अगर आप कहें कि ही इज पुअर उसका इम्पैक्ट अलग होता है। सो आई होप कि इस डिस्कशन से आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज यूफेमिज्म एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट यूफेमिज्म, बिकॉज इससे आपका जो इम्पैक्ट है आपकी बातों का वो बहुत डिफरेंट हो जाता है, और आप लगते हैं दैट यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। अदरवाइज जो हम कहते हैं कि पढ़े लिखे जाए तो उससे हमें छुटकारा मिल सकता है थ्रू द यूज ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच दैट इज euphemism. So euphemism actually is the adding a beautification to one's language, that is what we call as euphemism. I hope कि आपको समझ आ गई होगी, and if you have other examples to discuss, do share it in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.